एक तीतर के पीछे एक बाज पड़ गया। तीतर अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसकी नजर एक दरवेश पर पड़ी। वह तुरंत दरवेश के पास पहुंचा और हाँफते हुए बोला, ए दरवेश, मुझे बचा लीजिए, ये बाज मुझे खाना चाहता है। इतने में बाज भी वहाँ आ पहुंचा और दरवेश से बोला, ये तीतर मेरे हवाले कर दो, यही मेरी भोजन है, अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा। दरवेश कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने चाकू उठाया, अपनी टांग से मांस का एक टुकड़ा काटा और बाज के सामने रखकर बोला, इस तीतर के बदले यह मांस ले लो और इसे छोड़ दो। बाज बोला, अगर तुम 10 दिन तक रोजाना इसी तरह मुझे मांस का एक टुकड़ा दोगे तभी मैं इस तीतर को छोड़ सकता हूँ। दरवेश ने बाज की शर्त मान ली। बाज मांस का टुकड़ा लेकर उड़ गया। अब बाज ने यह आदत बना ली कि वह हर रोज दरवेश के पास आता और मांस का टुकड़ा ले जाता। दरवेश भारी तकलीफ सहता रहा लेकिन अपने वादे पर कायम रहा। एक दिन एक शिकारी वहाँ से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर दरवेश पर पड़ी जो अपने शरीर से मांस का टुकड़ा काट रहा था। शिकारी हैरान हुआ और पास जाकर पूछा, ए दरवेश, ये आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को क्यों घायल कर रहे हैं? दरवेश ने उसे पूरी बात बताई कि किस तरह उसने तीतर की जान बचाने के लिए 10 दिन तक अपने शरीर से मांस देने का वादा किया। इतने में वह बाज भी आ पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, कहाँ है मेरा आज का मांस का टुकड़ा? अभी वह बात पूरी कर ही रहा था कि शिकारी ने तुरंत तीर चला दिया। तीर सीधे बाज के सीने में लग गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। दरवेश ने हैरानी से शिकारी की ओर देखा और कहा, यह तुमने क्या किया? मैंने तो उससे वादा किया था। शिकारी मुस्कुराते हुए बोला, आप रहम कर रहे थे लेकिन वह आपकी नरमी का फायदा उठा रहा था। नर्म दिल बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग आपको नोच नोच कर खा जाएं। किसी ने सोचा भी नहीं था कत्ल की साजिश में निकले लोग एक मामूली से जाले से ठहर जाएंगे। मक्का की सरजमी पर उस वक्त दुश्मनी अपने चरम पर थी। कुरैश ने ऐलान किया, जो मोहम्मद की जान ले आएगा उसे 100 ऊँटों का इनाम मिलेगा। रसूलुल्लाह अपने प्यारे साथी हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के साथ गाड़े सर की एक गुफा में पनाह लेते हैं, लेकिन दुश्मन कदम दर कदम पीछा करते हुए गुफा के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। उस पल हजरत अब्बू बकर के दिल में हल्की सी बेचैनी होती है। तब रसूलुल्लाह सुकून भरी आवाज में फरमाते हैं, डरते क्यों अब्बू बकर, जब अल्लाह हमारे साथ है तो किस चीज का गम? यही वो लम्हा था जब अल्लाह की मदद आई। एक मकड़ी ने गुफा के मुंह पर झाला बुन दिया। कबूतर ने आकर वहीं अंडे दे दिए। मंजर ऐसा था मानो महीनों से कोई यहाँ आया ही ना हो। दुश्मन दरवाजे तक पहुँचे, देखा और आपस में बोले, यहाँ तो कोई कदम ही नहीं पड़ा। अंदर कोई होता तो जाला टूटा होता, अंडे बिखरे होते। इस तरह अल्लाह की हिफाजत ने रसूलुल्लाह को हर खतरे से महफूज रखा। अगर आप भी मानते हैं कि अल्लाह की मदद से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है तो कमेंट में लिखें, सुभान अल्लाह।